कि महोदय 7 बार संसदीय जीवन में होने के बाद हमारे अनुराग जी कह रहे थे एक बार इन लोगों को बोलिए पार्टी से अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। आप कहें ये बात अच्छा लगेगा हमको। आप अनुराग की बात छोड़िए। और एक आग्रह है, मैं मानता हूं इन्होंने चैलेंज करता हूं, और इन्होंने कहा मेरे बेटे के बारे में, मेरा बेटा आईपीएल खेल रहा है, इससे मतलब नहीं। मैं बता दूं अब ये किसी के कृपा पर नहीं, उन्होंने चर्चा किया है। इस प्रस्ताव उन्होंने दूसरी चर्चा किया। अध्यक्ष महोदय दूसरी चर्चा उन्होंने मेरे बारे में यह किया। नहीं, मैं और अवसर मिलेगा, और अवसर मिलेगा जब ये बात आप कहिएगा। आपको अभी डिमांड फॉर ग्रांट्स पे अवसर मिलेगा। क्रिकेट खेलने की बात यहाँ क्या कर रहे हैं? सर एक मिनट कंक्लूड कर दीजिए, अपनी बात कंक्लूड कर दीजिए। आडवाणी जी एक थे, हाँ कंक्लूड। लेकिन जब भी कोई प्रतिनिधित्व करने का मौका था तो अटल जी को सिंगल होने के बाद सदन और सत्ता पक्ष उनको मौका देते थे। यहाँ पर सुषमा स्वराज जी का स्पीच याद है मुझे, कंक्लूड करिए। सोनिया गांधी और सुषमा जी का वो मुझे याद है। तो कंक्लूड करिए। मुझे जसवंत सिंह और जसवंत सिन्हा के साथ काम करने का मौका मिला। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हर सदन के एमपी की गरिमा और हिंदुस्तान के 145 करोड़ की आवाज इस सदन। दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की बनी जिसने बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीतने का काम किया। ये भारत के खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि थी। अब इस तरफ वाले तो सारे तालियां बजा रहे हैं, जो भारतीय टीम के लिए सारे तालियां बजा रहे हैं। देखिए कैसे मेज थपथपा रहे हैं। लेकिन जो भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पे भी उनके समर्थन में मेज थपथपा ना सके, ये इनका असली चेहरा दिखाता है। भारत के साथ नहीं लेकिन पिछली बार जब भारत विश्व कप में हार गया तब कहा प्रधानमंत्री ने पुनौती ली। ये कैसी ये देखिए, अब एक पप्पू से मुश्किल दूसरे पप्पू का क्या करें। अब पप्पू से करें क्या, पप्पू का करें क्या, पप्पू का करेंगे। अभी हाल ही में अंदर जाके आए हैं, सदन में आने का मौका मिला, सट्टा बाजार की बात करते हैं। अरे भारत के खिलाड़ियों को जो देश के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाए हैं, आप जैसे नेता अगर इतनी ओछी बात करते हैं तो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। आपको माफी मांगनी चाहिए, माफी। इनका बेटा खेलता है और सट्टेबाजी में धकेल। सभापति महोदय, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, इनका कसूर नहीं है। लालू जी का बेटा भी क्रिकेट खेलता था। अब टीम में 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे। जो बाहर बैठा कोई तौलिया लेके जाएगा, कोई पानी लेके जाएगा, टीम का हिस्सा होता है। जब पैसा भी मिलता है, इनाम राशि सब में बराबर बंटती है। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा मेरा बेटा तौलिया लेके जाता था, पानी लेके जाता था। भाई टीम का हिस्सा था, इस बात की खुशी नहीं थी। उनको अहंकार था तो मेरा बेटा टीम में खेलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी को अधिकार है कि प्रधानमंत्री का पद तो इनके लिए ही बना है, ऐसे उनको लगता है कि बेटा नहीं खेल पा रहा तो भाई सबकी सेटिंग है। अरे भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, हमें गर्व है। हम गर्व से कहते हैं भारतीय टीम ने शानदार किया। यही नहीं, ये तो भारत को एक नहीं मानते, भारत को तोड़ने की बात करते हैं। इन्होंने तो कह दिया, विदेश में जाके क्या कहा कि भारत में ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, वो विद्रोह में शामिल हो सकते हैं, ISIS जैसे बन सकते हैं। ये राहुल गांधी जी का बयान। मैं यहां पर बैठे सबसे पूछता हूं, क्या आदिवासियों के ऊपर कोई खतरा है? आज तो देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती है, एक महिला है। हमें इस बात पे गर्व है, हमारी पार्टी ने मौका दिया है। और यही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य यह है, ये तृणमूल कांग्रेस वाले अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति जी गई, कभी स्थान बदल दिया, कभी लोगों को आने नहीं दिया, उनके लिए मुख्यमंत्री भी नहीं गई, उनको अपमानित करने का काम किया, तो तृणमूल का। अरे लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन आप संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपमानित करोगे तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ये वही ममता बनर्जी हैं जो अपनी पेंटिंग को, जो हजारों करोड़ का घोटाला करता, उसको 3-3, 5-5 करोड़ में बेचती हैं। बेचा कि नहीं बेचा भाई? घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आपके लोग एक नहीं 12-12 लोग इनके जेल में गए तृणमूल कांग्रेस के।
ये क्या करते? यही नहीं, कमिश्नर को बचाने के लिए सड़कों पे ममता बनर्जी उतरी, और अब जब जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही थी भ्रष्टाचार की, तो उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पे उतर आई, हाथापाई छीनपानी कर ली। ये किस तरह के? सुप्रीम कोर्ट चले गई एसआईआर के खिलाफ। एसआईआर किसके खिलाफ है? एसआईआर उसके खिलाफ है जो भारत के नागरिक नहीं है, जिनको भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या आप चाहते हो विदेशी घुसपैठियों को वोट का अधिकार मिले? मुसलमान जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको वोट का अधिकार मिले, और आप चुनाव जीतो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान ने अधिकार दिया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ठीक कर रहा है अगर ऐसी जांच कर रहा है तो। और मैं एक कहूंगा, आपके समय तो आपने चंगू मंगू को इलेक्शन कमीशन लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पंगू बना दिया था। चंगू मंगू क्यों कहता हूं? एक को इलेक्शन कमीशन में लाए तो बाद में आपने मंत्री बनाया कि नहीं बनाया? एमएस गिल जी को से खबर करता था, और वो नवीन चावला था जो टॉयलेट से खबर करता था। संजय जी, वो नवीन चावला था। नवीन चावला टॉयलेट से लीक करता था। रिमोट कंट्रोल से आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी चलाते थे, और रिमोट कंट्रोल से इलेक्शन कमीशन को भी चलाते थे। आप अपने समय 12-12 पदों पर खाली छोड़कर देश का आर्मी चीफ अपने रिश्तेदार को बनाते थे। 4-4 जजों को सीनियरिटी में छोड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते थे। जिसको दिल करे जहां दिल करे नियम तोड़ते थे, और आपको कोई पूछता नहीं था। आप संविधान को भी तोड़ने का काम करते थे। मैं इतना ही कहूंगा, हमारे स्पीकर महोदय ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि आज नए रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का रिकॉर्ड भी है, जिन्होंने 2-2 सदनों में 14वीं 15वीं लोकसभा में तो एक प्रश्न भी नहीं पूछा, 0 प्रश्न पूछा था। कमेटी की मीटिंग में 20% हाजिरी नहीं है, सदन में 50% टाइम नहीं आते हैं, और सदन को गुमराह करके अविश्वास प्रस्ताव हमारे ओम बिरला जी के खिलाफ लाते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो कहते हैं कि पीएम बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत की राजनीति में कोई कौसा नौतरा नहीं है। कौसा नौतरा जैसे विरासत में मिलने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, जहां सत्ता के कुछ लोग निजी संपत्ति, और मैं इटली की बात कर रहा हूं। कौसा नोस्त्रा का मतलब है आवर थिंग। ये इटली में उत्पन्न एक कुख्यात पारंपरिक माफिया संगठन है। ये परिवारों का एक संघ है जहां पर उनके परिवार के लोगों को उच्च पद मिलता है। तो यहाँ कौसा नोस्त्रा नहीं है जहां कि आपको वो मिल जाएगा। आपने हाउस को मिसलीड राफेल पे किया, बाकी विषयों पे किया। आपने बस 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट पूरा। आप सैम पिट्रोडा की बात सुनते, वो सैम पिट्रोडा जो कहते 84 में जो हुआ सो हुआ, यानी कि सिखों का कत्लेआम हुआ तो हुआ। ये कैसी बात है? आपने जिद करके सनक के आगे अपने पूरे हाउस को गुमराह करने का काम किया। सभापति जी, ये लोकसभा किसी के परिवार की जागीर नहीं, लोकसभा किसी गठबंधन का मंच नहीं है। लोकसभा भारत के 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का केंद्र है और आस्था का केंद्र रहेगा। इस आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश आपने इमरजेंसी में भी की, संविधान संशोधन में भी की, बार बार भारत पर प्रहार करके भी की। तब भी देश झुका नहीं, देश डरा नहीं, देश ने आपके खिलाफ वोट दिया। आज भी सदन चलेगा, नियमों से चलेगा, संविधान बचेगा और संविधान से ही देश आगे चलेगा।